हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 19। आप 1 नवंबर को करोगे, 1 दिसंबर को ये वर्कशीट करोगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना पूरा डिटेल जितना भी है वो लिख लेना, ठीक है। वर्कशीट हिंदी सब्जेक्ट आई है। आपका जो पाठ 7 है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का साथी हाथ बढ़ाना भाग 1। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है, ठीक है। यह पाठ एक गीत है। ये पाठ जो हम पढ़ेंगे वो एक गीत है, ठीक है। पाठ का जो नाम है वह है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में लिखकर काम करने के महत्व को बताया है, ठीक है। वे कहते हैं कि हम मिलकर काम करने, हमें जो काम है वो मिलकर करना चाहिए तथा एक दूसरे के साथ देना चाहिए। इसमें हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगर हम काम जो है मिलकर करेंगे तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, ठीक है। आगे पाठ को पढ़कर जाने कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आपकी पोएम का थोड़ा सा पार्ट जो है वो दे रखा है, साथ ही हाथ बढ़ाना। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड लाइन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, ठीक है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों भी पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये थी हमारी पूरी पोयम, ठीक है। हमने पढ़ ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, अब हम उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं, आपको वो बताना है। तो आपकी पोयम में एक लाइन है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो क्या बोला आपको इसमें, इसको आप अपने घर में किस तरह ध्यान रख सकते हो। आप लिख सकते हैं कि हम अपने माता की मदद करके, पिता की मदद करके, भाई बहनों की मदद करके उनके कार्यों में हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हम उनकी मदद करेंगे तो इस बात का जो है ध्यान हम रख पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं और वो कार्य हमारा जब पूरा हो जाता है तो हमने इतनी मेहनत करी होती है, तो जब हम मेहनत के लिए हमें ताकत चाहिए होती है, तो उसी ने कहा है कि जो हमारी सीने और बाहें हैं, तो सीने जो है, देखिए हमें अपना काम करना तो सीने हमारे एकदम वैसे मजबूत होने चाहिए और बाहें भी हमारे मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस गीत में पर्वत शीश रास्ता और जिसे शब्दों प्रयोग हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे कि पर्वत, शीश, रास्ता, इन जैसे शब्दों के जो प्रयोग हमने पोयम में करे हैं। आपको ये बताना है, आपको इनके प्रचलित रूप लिखने हैं, ठीक है। अब बोला है कि मतलब इसमें आपको ये बोला है ना कि मतलब ये जो अपनी वर्ड्स देखिए, इनका ना लिखने का तरीका सबका अपना अलग अलग सा होता है, तो मतलब ठीक है। तो इसकी प्रचलित रूप जो है हम लिखेंगे, पर्वत को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे, पर्वत, ठीक है। इस तरह से पर्वत को हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये पर्वत का आंसर हो गया। उसके बाद शीश को हम बोलते हैं सिर, तो आप सिर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सिर हो जाएगा। और रास्ता तो हम बोलते हैं, और रास्ता भी हम इसको बोलते हैं। तो ये होते हैं इनके प्रचलित रूप, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये थे आपके थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। तो गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है कि सागर ने रास्ता छोड़ दिया और पर्वत जो है उसने अपना सिर झुकाया। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मतलब हम जब भी हम किसी असंभव कार्य को पूर्ण कर देते हैं तो हम एक बहुत बड़ा कार्य कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब असंभव कार्य
भी हम पूर्ण कर देते तो इतनी मेहनत करते हैं तो असंभव कार्य भी असंभव कार्य है कि वो इतना इम्पॉसिबल है, तो जब हम उसको पूर्ण कर देते हैं मतलब उसको हम मिलकर जब हम अपना पूरा हाथ बटाते हैं तो सागर जो है उसको भी सागर को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है और पर्वत को भी अपना शीश झुकाना ही पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का उसमें आपको बोला कि आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप अपना आंसर में लिख सकते हैं कि हम अपने घर में मदद करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि हम अपने भाई बहन की, जैसे बताए थे ना, भाई बहन की मदद कर सकते हैं उनके कार्यों में, और माता पिता की, ठीक है, और हम खुश होकर मदद करते हैं, ठीक है। हम ऐसी मदद जो है करते हैं और वो भी पूरे अच्छी मन से करते हैं पूरे, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट के सारी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।